Hello friends, welcome to our channel. In this video we will discuss about antonyms. Antonym means opposite word, जिन्हें हम हिंदी में विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। इनमें हमें उल्टे वर्ड हैं जो वे आइडेंटिफाई करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर का मतलब होता है जो बहुत स्लिम हो, पतला हो। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा स्टाउट। स्टाउट मीन्स जो बहुत चबी टाइप हो, जो मोटा हो, थिक हो। अगर हम स्लिम देखें इसमें तो स्लिम है, इसका वो सिनोनियम हो जाएगा। सिनोनियम मीन्स सेम वर्ड और एंटोनियम मीन्स जो अपोजिट वर्ड है। अब हम इसमें एक्सप्लेनेशन देखें। जैसे सिलेंडर है, उसका मतलब क्या क्या होता है? जो स्लिम होता है, बहुत स्किनी होता है। स्किनी मीन्स भी पतला, थिन मीन्स भी और नैरो मीन्स, इनका सभी का मतलब सेम है। तो ये सिलेंडर के साइनोनियम्स हैं। अगर इनके एंटोनियम देखिए, शाउट, चबी, फैट, थिक, इन सभी का मतलब है जो मोटा हो। तो ये सभी इसके एंटोनियम है। अब हम सेकंड देखेंगे, फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट मीन्स जो लगातार आता रहता है। फ्रीक्वेंसी वहीं तो होती है जो कि रिपीट होती रहती है। तो फ्रीक्वेंट मीन्स जो लगातार होता है। इसका अपोजिट देखें तो हम अनयूजुअल हो जाएगा, क्योंकि एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो बिल्कुल गायब हो चुका है। फ्यू मतलब थोड़ा, अनयूजुअल मतलब जो कभी कभी, और रेयर कभी कभी। ये दोनों है ना, अनयूजुअल और रेयर, ये दोनों इसके एंटोनियम है। पर अगर ये दोनों आए हुए हैं तो हम अनयूजुअल का यूज़ करेंगे इसमें। अभी हम इसके कभी कभी होता है इनफ्लुएंट, ओकेजनल, जो मतलब कभी कभी होता है। ये सारे इसके एंटोनियम हो गई। और फ्रीक्वेंटली जो लगातार होता रहता है। तो अपोजिट वर्ड हैं ये सारे, इनके अपोजिट वर्ड हो गए। अगर इनके सिनोनियम देखें तो यूजुअल, रेगुलर, कॉमन, ये सभी इनके सिनोनियम्स हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट है वेटेरन। वेटेरन का मीनिंग होता है कोई भी अनुभवी हो, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है। और इसका अपोजिट हो जाएगा एमेच्योर। एमेच्योर मतलब जिसको एक्सपीरियंस ना हो, या उसमें था ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारा जो हमने किया था पीछे। एमेच्योर ऐसा इंसान जो कि मतलब एक्सपीरियंस के लिए ना खेले, जो अपने मज़े के लिए खेलता है बस। कोई बिगिनर हो, नोविस हो या अप्रेंटिस हो, ये इसके सारे अपोजिट वर्ड्स हैं वेटेरन के। वेटेरन का मतलब होता है जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, उसको बोलते हैं। अगर आपको हिंदी पता होना इसके साथ साथ तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट है मिनिएचर। मिनी मतलब जो बहुत छोटा हो, मिनिएचर मतलब जो छोटी चीज़ है उसको हम मिनिएचर बोलेंगे। अब हमारा इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? टाइटैनिक। टाइटैनिक मतलब जो बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ मिनिएचर हैं जो उसके अपोजिट वर्ड टाइटैनिक के साथ हैं जायंटिक हो, मैसिव हो, ह्यूज हो और कोलोसल हो। ये सभी इसके एंटोनियम्स हैं। अब हम लास्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट करेंगे ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट ऐसा इंसान जो कि किसी भी चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखता हो, हर टाइम पॉजिटिव रहता है। इसका अपोजिट देखें तो पेसिमिस्ट, जो कि हर चीज़ की नेगेटिव साइड देखता है। ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। अब है व्हाट इज़ एंटोनियम ऑफ स्प्रेस। स्प्रेस मीन्स होता है जो कभी कभी होता है, कम हो, जो बहुत कम चीज़ है या कभी कभी मिल रही है, उसको हम स्प्रेस बोलेंगे। इसका अपोजिट में मीनिंग हो जाएगा प्लेंटी। प्लेंटी मीन्स जो सफिशिएंट अमाउंट में है, जो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसमें देखें एक्सप्लेनेशन में तो स्प्रेस का अपोजिट मीनिंग क्या क्या है? प्लेंटी है, इनफ जो कि पर्याप्त मात्रा में है, बाउंटीफुल है, अब्यूंडेंट है, सफिशिएंट है। ये सारे हमारे अपोजिट मीनिंग होंगे। अगर हम देखें प्लेंटी है और अब्यूंडेंट है, इन ये दोनों सिनोनियम है। तो क्या पता हमारा नेक्स्ट टाइम स्प्रेश ना आके और कुछ आ जाए, प्लेंटी का सिनोनियम बताना हो, अब्यूंडेंट हमारा दे दें। तो इस टाइप से हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए। सब कुछ पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो अपने एग्ज़ाम के लिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो प्रशंसा करता किसी चीज़ की। कॉम्प्लीमेंट देना, ऐसे बोलते हैं ना कि वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा, मतलब वो प्रशंसा कर रहा है आपकी। इसका अपोजिट वर्ड देखिए तो किसी को ब्लेम करना। एक तो हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, एक किसी को ब्लेम कर रहे हैं।
ब्लेम का सिनोनियम होगा इंसल्ट करना, टोंट मारना किसी को, पुट डाउन करना और बिलाइट। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट के एंटोनियम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा पीयरलेस। पीयरलेस मीन्स जो अद्वितीय चीज़ हो, बहुत मतलब बहुत अच्छी चीज़ हो। इसका अपोजिट हमारा हो जाएगा ऑर्डिनरी, ऐसे कॉमन सा ही हो जो, उसको हम ऑर्डिनरी बोलेंगे। अब इसके एक्सप्लेनेशन में देखें तो ऑर्डिनरी है, उसका ऑर्डिनरी का मतलब भी कॉमन होता है, कॉमन, यूजुअल और ओबिक्वेटस। अब देखो यूजुअल मतलब जो कॉमन हो, तो अनयूजुअल होगा जो हमारा अनयूजुअल वर्ड, वो पीयरलेस का सिनोनियम हो जाएगा, क्योंकि अनयूजुअल मीन्स भी पीयरलेस होता है। अनयूजुअल मतलब जो कभी कभी मतलब यूजुअली जो नहीं होता, और पीयरलेस का मतलब भी यही है जो कि अद्वितीय हो, जो कहीं कहीं पर मिलता है। ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब जो बहुत शक्तिशाली हो, सर्वशक्तिमान हो। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा पावरलेस, जिसके पास कोई पावर नहीं है वो पावरलेस होगा। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ओमनीपोटेंट का पावरलेस, इनकॉम्पिटेंट, पावरलेस, लिमिटेड, ये सारे हैं इसके हमारे एंटोनियम होंगे। अब हमारा नेक्स्ट है पैसिफाई। पैसिफाई मतलब शांत रहना, चुप रहना, ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाएगा इनफ्लेम। इनफ्लेम मीन्स बात करना या किसी चीज़ के प्रति बोलना, ये सारे इनफ्लेम के मतलब सिनोनियम होंगे। और पैसिफाई है जो इसका एंटोनियम है इनफ्लेम का। इसमें देखिए हम तो पैसिफाई है, इनफ्लेम इसका अपोजिट वर्ड है, इन्फ्यूरिएट, एनरेज या एग्रेवेट, ये सारे इसके अपोजिट वर्ड हैं। अब है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट का मतलब है गीला गीला सा हो, जो जैसे कहते हैं ना कि प्रेसिपिटेशन होगी, मीन्स वहाँ पे थोड़ी सी नमी है। इसका अपोजिट हो जाएगा ड्राइनेस, मतलब सूखापन है वहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट है जेनरस। जेनरस मतलब जो उदार होता है, जिसके मन में उदारता की भावना होती है, उसे जेनरस, जैसे ये बहुत जेनरस पर्सन है, ये बोलते हैं ना। इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा स्टिंगी। स्टिंगी मतलब जो मतलब अभिमानी टाइप हो, इस टाइप से बोल सकते हैं हम। जेनरस का अपोजिट वर्ड क्या क्या होगा, स्टिंगी, डिप्लीटेड, इनकॉन्सिडेट और मेलवोलेंट। अब एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मीनिंग होता है स्पष्ट हो, जो इस चीज़ के बारे में हमें पता है स्पष्टली, क्लियरली, उसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे। इसका अपोजिट मतलब होगा कंफ्यूज्ड। एक तो कोई चीज़ क्लियर है, एक में हमें कंफ्यूजन है उस चीज़ में, तो एक्सप्लिसिट का सिनोनियम क्लियर भी होता है। अगर एक्सप्लिसिट ना आके क्लियर भी आ सकता है यहाँ पे, और हमें उसका एंटोनियम बताना है तो कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड, इम्प्लीसिट या डाउटफुल। और एक्सप्लिसिट का अपोजिट वर्ड इम्प्लीसिट भी होता है। इम्प्लीसिट, एक्सप्लिसिट, ये दोनों वर्ड्स आते हैं ना एक साथ। अब है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मीन्स किसी चीज़ को नकारना, और जैसे रिफ्यूज़ल है, ये भी नकारना ही किसी चीज़ को, ये इसका सिनोनियम है। अगर हम इसका एंटोनियम देखें तो अंडरस्टैंडिंग। डिसएग्रीमेंट मतलब किसी चीज़ को हमने नकार दिया, अंडरस्टैंडिंग हमने उस चीज़ को समझ लिया, तो अंडरस्टैंडिंग है वो इसका सिनोनियम है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसके एंटोनियम क्या क्या होंगे डिसएग्रीमेंट के, अंडरस्टैंडिंग, एग्रीमेंट, कन्क्वेरेंस या हार्मोनी, ये सारे हमारे एंटोनियम हैं। अब आगे है डिस्प्ले। डिस्प्ले किसी चीज़ को शो करना, ये शो है जो, यो इसका सिनोनियम है। डेमोन्स्ट्रेट करना, अब इसका अपोजिट हो जाएगा कंसील। कंसील मतलब किसी चीज़ को छुपा लेना, देखो यहाँ दे रखा कंसील, हाइड करना, किसी चीज़ को हाइडिंग, ये सारे हमारे डिस्प्ले के एंटोनियम हो जाएंगे। अब आगे है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब किसी चीज़ की कमी आ जाना। इसका हमारा पीछे भी था ना एक स्पार्स था जिसका, वो भी इसका सिनोनियम था स्कार्सिटी का। अगर हम इसका अपोजिट मीनिंग देखें तो यहाँ होगा प्लेंटी। प्लेंटी मतलब वो प्रचुर मात्रा में हो,
है तो स्कार्सिटी है, उसके अपोजिट देखो प्लेंटी, एब्यूंडेंस, सफिशिएंट हो, प्लेंटीट्यूड हो, सरप्लस हो, एक्सेस अमाउंट में हो जो, ये सारे हमारे इसके एंटोनियम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा पॉपुलस। पॉपुलस मीन्स जो हर जगह पॉपुलर हो, जो हर जगह जिसका चर्चा हो। इसका अपोजिट तो हमें पता है, जो लेस पॉपुलर हो, जो जिसकी कहीं कभी कभी मतलब कहीं कहीं पे जो मिलता है, जैसे स्लीपी, डेड, लाइफ लेस, एस्लीप, लेस पॉपुलेटेड, ये सभी इसके एंटोनियम है। अब हमारा नेक्स्ट है स्वेल। स्वेल का मतलब तो हमें पता ही है, सूजन आना। किसी कोई चीज़ मतलब उसका अमाउंट है वो बढ़ जाना। इसका अपोजिट हो जाएगा डिमिनिश। डिमिनिश मतलब सिकुड़ जाना, इस टाइप से होता है। हम इसको देखें तो डिमिनिश, व्रेच्ड या इनफेरियर, ये सभी हमारे अपोजिट हो जाएंगे। अब कंसीटेड। कंसीटेड है जो अभिमानी। कंसीटेड मतलब अभिमानी। अगर हम इसके अपोजिट वर्ड देखें तो हमारा हो जाएगा मोडेस्ट। हाँ, मोडेस्टी है। कंसाइटेड का मतलब होगा मोडेस्ट। कंसाइटेड जो अभिमानी टाइप, और मोडेस्ट मतलब जो सिंपल है इंसान, उसको हम मोडेस्ट बोलेंगे, जो बहुत हम्बल है या डिफरेंट है। अब हमारा नेक्स्ट है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है जो कम है, ये पहले भी आया हुआ है। इसका अपोजिट है स्वेल अप, मैग्नीफाई, इंक्रीज, एक्सपेंड, बूस्ट करना, एक्सेलरेट, ये सारे हमारे इसके डिमिनिश के अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। देखो डिमिनिश हो, लेस हो या स्पार्स हो, स्कार्सिटी हो, ये सारे वर्ड्स एक जिसे हैं जिनका मतलब सेम सा होता है, जो कि कम हो कभी चीज़। डिक्रीज भी सेम में आएगा, और इंक्रीज मैग्नीफाई करना, किसी को एक्सपेंड करना, स्वेलअप करना, ये सारे हमारे वर्ड्स आएंगे हमारे मतलब जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में हो जो। अब हमारा नेक्स्ट है, यही है स्वेल है, जो इसका डिमिनिश हो जाएगा। स्वेल मतलब जो फूला हुआ, और डिमिनिश जो कम हो। अब हमारा एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता। एनिमी मतलब भी शत्रु होता है, और एनमिटी भी शत्रु ही, कोई हमारा शत्रु है। उसका एंटोनियम हमारा क्या होगा? एक्वेटेंस। एक्वेटेंस जो हमारा दोस्त हो, हमारे साथ फ्रेंडली रहता हो। अब देखो फ्रेंडलीनेस, कोर्डियलिटी, एमिएबिलिटी, ये सारे हमारे इसके एंटोनियम हो जाएंगे एनमिटी के। और एनमिटी का सिनोनियम क्या होगा? एनिमी। एनिमी मतलब दुश्मन। अब है वेक। वेक मतलब उठना, उसका अपोजिट देखे तो स्लम्बर मतलब रेस्ट करना, आराम करना। डोजिंग, नैपिंग, रेस्ट, ये आ गया। ये सारे हैं जो ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको याद होंगे तब आप इजीली डिफाइन कर सकते हो इनका मीनिंग। अदरवाइज अगर एक भी वर्ड आपको कन्फ्यूजन में है तो हमारा वही है भाई, तुक्का ही लगाना पड़ेगा फिर तो हमें। अब नेक्स्ट है अटेंटिव। अटेंटिव मतलब किसी चीज़ के लिए सचेत रहना। बोलते हैं ना कि इस काम के लिए बिल्कुल अटेंटिव रहिए। इसका अपोजिट होगा डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्ट मतलब उस चीज़ से हम इधर उधर भाग रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हमारा माइंड। तो अटेंटिव सचेत। इसका अपोजिट वर्ड हो गया डिस्ट्रैक्ट, अनफोकस मतलब हमारा फोकस नहीं हो पा रहा। इन अटेंटिव है या एब्स्ट्रैक्टेड है, मतलब हम उससे परे हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रूटफुल। फ्रूटफुल मतलब जो फ्रूट देता है हमें, जिस पर फ्रूट लदे होते हैं वो। और इसका अपोजिट होगा अनप्रोडक्टिव, जिस पर कुछ भी नहीं है, जो प्रोडक्शन ही नहीं देता, प्रोड्यूस नहीं होता, तो हमारा कुछ मिलेगा ही नहीं हमसे। तो मतलब इसका अनप्रोडक्टिव का यही आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही करेंगे। अब बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।